अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, क्रिकेट जिसका बुखार हर बंदे के सर पर चढ़ा हुआ है और हर बंदा दीवाना वार क्रिकेट देखता और खेलता है। आप ये मेरे हाथ में एक छोटी सी टिकिया देख सकते हैं, ये बेसिकली टेनिस बॉल है और ये टिकिया इस शेप में कैसे आती है आज आपको बताएंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, किन किन प्रोसेस से गुजरने के बाद ये बॉल बनती है। आपकी मुलाकात करवाएंगे राशिद मुनीर से, जिन्होंने छोटी सी उम्र में अपना कारोबार शुरू कर दिया और ये टेनिस बॉल एक्सपोर्ट भी करते हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज़ को ब्रांडिंग कर कर भी देते हैं। इनसे जानते हैं इन्हीं कहानी, ये सब काम कब से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट कैसे तैयार होती है। आएँ इन्हीं से बात करते हैं। मेरा नाम राशिद मुनीर है और हम तकरीबन 7-8 साल से ये बेवन स्पोर्ट्स के नाम से फ़र्म रन कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद बॉल मैनुफैक्चरिंग की तरफ आपको उसके तफसील के साथ आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो है इसका रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो कि सारा कोरिया से इंपोर्ट होके आता है इसका, और रबड़ जो है इसकी वो सारी थाईलैंड से इंपोर्ट होके आती है। वो उन दोनों का मिक्सचर जो होता है ना, वो मिक्सचर मशीन में जाके एक शीट प्रॉपर तैयार होकर निकलती है। शीट प्रॉपर तैयार होने के बाद उसको इस शेप में हम लेके आते हैं, ठीक है। ये शीट की कटिंग हुई है और इसको प्रॉपर हम इस यूनिट पे इसका वेट करते हैं ताकि बाल का जो वज़न है वो उसको मेंटेन हम कर सकें, प्रॉपर एक साइज़ पे रख सकें हम उसको। और ये कितना वेट होता है? इसका 30, 31, 32 इसके बीच में इसका वेट होता है हमारा। 32 ग्राम 33 ग्राम हमारा होता है। उसके बाद प्रॉपर ये आपके पीछे जिस तरह का प्रेस लगा हुआ है, ये इसी कंडीशन में इसके अंदर जाती है और उसके बाद प्रेस के बाद ये इस कंडीशन में ये बाहर निकलता है। अच्छा, यानी प्रॉपर आधे आधे गेंद बन के बाहर? हाँ जी, आधा आधा बॉल बन के ना उसका ये बाहर निकल आता है। लगा लेंगे एक प्रॉपर जो एक पूरा बॉल होता है उसका आधा होल जो है ना वो उसके अंदर से तैयार होकर निकल आता है। उसके बाद इसकी प्रॉपर एक कटिंग प्रेस पे कटिंग होती है। उसके बाद कटिंग के बाद ये चीज़ बन जाती है प्रॉपर बॉल। यानी कटिंग के बाद दोनों पीसेस को जोड़ के ये चीज़ बन जाती है, उसकी प्रॉपर बॉल बन जाता है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद इसके ऊपर कोटिंग होती है सोल्यूशन की, ताकि इसके ऊपर ये कपड़ा लगाया जा सके। बेसिकली ये भी बताता चलूँ कि ये भी सारा इंपोर्ट होके आता है कपड़ा चाइना से, ठीक है। पाकिस्तान में क्या बन रहा है जो हम मेड इन पाकिस्तान कहते हैं? कुछ भी नहीं, बस बन नहीं रहा है, बाकी सारा कुछ इंपोर्ट होके आता है। यानी जितना भी रॉ मटेरियल है वो बाहर से आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग इधर हो रही है सिर्फ। और ताकि आपको बेहतर पता है कि भाई पूरी दुनिया में सियालकोट स्पोर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से जाना जाता है। लाइक बॉल्स हो गई, क्रिकेट बैट्स हो गए, वट एवर जो भी है। लेकिन ये इसका जितना भी रॉ मटेरियल है रबर से लेके इसके ये फेल्ट तक सारा इंपोर्ट होके आता है। और आप फिर इसको मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट भी करते हैं, दूसरे लोगों को भी, जो बिजनेसमैन हैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो भी अपने ब्रांड का बनवाना चाहे? जी जी बिल्कुल। जो भी कंपनी है, जो भी स्पोर्ट्स वाले अपनी कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हैं बॉल के ऊपर, ऑलमोस्ट ट्रेंड भी यही चल रहा है मार्केट में अब कि हर बंदा अपनी कस्टमाइजेशन करवाता है बॉल के ऊपर। तो सबको हम लगा के दे रहे हैं। ऑलमोस्ट जितने भी बड़े कंपनीज़ हैं उनकी भी कस्टमाइजेशन हम खुद ही करके दे रहे हैं, उनकी ब्रांडिंग खुद ही करके दे रहे हैं। लाइक जिस तरह आपको मैं बताता चलूँ कि वर्ल्ड कप हो रहा है T20 का, और इसके अंदर भी जितने बड़े स्पॉन्सर्स हैं हमारे पाकिस्तान के, उनकी भी ब्रांडिंग सारी इधर से मैनुफैक्चरिंग होके जा रही है। ये बॉल एक कितनी कीमत में पड़ता है तकरीबन? कॉस्ट इसकी कितनी पड़ती है और उसके बाद ये कितने में मार्केट में आजकल बिक रहा है और इसमें कितनी क्वालिटीज़ होती हैं? यानी एक ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, कितनी कैटेगरीज होती हैं? ऑलमोस्ट इसमें तो 2-3 तरह की क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन हम 2 ही मैनुफैक्चरिंग कर रहे हैं। एक जो ये हमारे हाथ में है, ये सबसे टॉप क्वालिटी की, ये प्योर रबर में है। इसकी रबर सारी थाईलैंड से इंपोर्ट होके आती है। एक इससे नीचे वाली क्वालिटी है, लेकिन वो हम स्पॉन्सरशिप के लिए बनाते हैं, वो चीज़ ही मार्केटिंग के लिए लोग कंपनी तैयार करवाती हैं। और जो टूर्नामेंट लेवल पे इस्तेमाल होता है, लाइक क्रिकेट के लिए हो गया या टेनिस के लिए जो बाहर खेला जाता है, वो ये चीज़ बनती है। बाहर जितना भी हमारा जा रहा है एक्सपोर्ट करके, वो यूके वगैरह में जितना भी, ऑस्ट्रेलिया में जितना जा रहा है, वो ये चीज़ जा रही है। बाकी इधर भी जो चलता है क्रिकेट के लिए टूर्नामेंट लेवल पे, वो यही बॉल चलता है। अच्छा, यानी ये आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और ये
प्योर रबड़ क्वालिटी है और ए कैटेगरी जिसको कह लें या A+ है। A+ बाहर कहाँ कहाँ तक अभी तक आपने एक्सपोर्ट किया, क्योंकि छोटी सी उम्र में आप ये फैक्ट्री रन कर रहे हैं और कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, मुझे माशाल्लाह इस बात की खुशी हुई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक का एहसान है, माँ बाप की दुआओं हैं और अल्लाह पाक का बड़ा फजल करम है हमारे ऊपर कि हमने मेहनत की है और छोटी सी उम्र में अल्लाह पाक ने हमें बड़ा नवाजा है। बेसिकली हमें 7-8 साल इसी फील्ड में वर्किंग करते हो गए थे, ठीक है, और इसी में ही हम सारी मेहनत कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने अल्लाह पाक ने आज इतना बड़ा सेटअप हमें दिया हुआ है और पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में अल्लाह पाक ने बड़ा नाम दिया हुआ है बेमन स्पोर्ट्स के नाम से। पाकिस्तान में भी जितनी स्पोर्ट्स की शॉप्स और कंपनीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग और ब्रांडिंग इधर ही हमारे पास होती है। अंदाज़न जानना चाहूँगा कि ये बॉल जो है इन प्रोसेस से गुज़रते गुज़रते इस प्रोसेस जब आता है तो कितने में पड़ता है बंदे को और मार्केट में कितने में सेल हो रहा है, क्योंकि ऐसे लोग जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं वो भी आपको सुन रहे हैं, तो ये प्रोसेस या ये सेटअप कितने में शुरू हो सकता है, इस बारे में थोड़ा बताइएगा। पहली बात तो ये कि सेटअप की बात अगर करें तो इसका जो सेटअप है वो काफ़ी बड़े पैमाने के ऊपर है और सेटअप तो हर बंदा लगा लेता है, लेकिन इसके लिए चाहिए होता है एक्सपीरियंस। इसको बनाने के लिए जो सरदर्द चाहिए होती है वो हर बंदे के पास नहीं होती। इसके लिए पहले इस फील्ड में इसका नॉलेज हासिल करना पड़ता है। बेसिकली ये एक काम ही ऑल ओवर केमिस्ट का काम है जो इसके रॉ मटेरियल को तैयार करना है। तो बाकी इसके बाद इसकी मशीनरी है, मशीनरी इसकी कोई 1 करोड़ के राउंड बाउंड चली जाती है। पूरा जो सेटअप अगर इसका लगाएं तो वो 1 करोड़ तक चली जाती है। तो यानी इसके अंदर भी फार्मूलाज होते हैं, हर बंदे का अपनी एक रेसिपी है बॉल बनाने की। जी जी बिल्कुल, ये तो चलें इधर पाकिस्तान है, इधर हरफन मोला सारा कुछ चलता है, लेकिन इसको बॉल को बनाने के लिए बेसिकली प्रोफेशनल केमिस्ट की ज़रूरत होती है। केमिस्ट के अलावा ये बॉल बन ही नहीं सकता। तो इधर तो तजर्बों पे काम चल रहा है, लेकिन इसको बनाने के लिए प्रोफेशनल केमिस्ट हायर करने पड़ते हैं। ये लोग केमिस्ट ही हैं चलते फिरते? ऐसे ही है बिल्कुल। आप लाइक देखेंगे जो ये बॉल मैन्युफैक्चरिंग थाईलैंड में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोरिया में भी हो रहा है, चाइना में भी हो रहा है। इधर तो चलें पीसीज में है ना सारी मशीनरी, उधर मुकम्मल एक प्लांट है और हत्ता कि प्लांट ने सारा कुछ करना होता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्लांट का ही सारा काम होता है। लेकिन आप पूरी दुनिया में देख लें कि जो पजीराई हमारे पाकिस्तान की या सियालकोट की मैन्युफैक्चरिंग को मिलती है वो उन लोगों को नहीं मिलती है। अब देख लें कि सारा कुछ लोकली हो रहा है, तजर्बे के ऊपर ही सारा कुछ हो रहा है, लेकिन अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी हुई है पाकिस्तान को और सियालकोट को बिलखसूस कहूँगा और यहाँ की लेबर को कहूँगा कि जो अपने हाथों से, और टोटली हैंडमेड है। उधर तो पूरा प्लांट लगा होता है ना, ये टोटली हैंडमेड है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपने देखा भी होगा कि हर चीज़ हाथ से बनती है। हर बंदे की अपनी रेसिपी होती है, हर बंदे का अपना फार्मूला होता है। लाइक मैं आपको कहूँ कि मुझे 1000 में पर डज़न पड़ रही है, लेकिन मे भी किसी दूसरे बंदे को वो 800 में भी पड़ रही हो। वो डिपेंड करता है ये कि अगला बंदा इस चीज़ के अंदर डाल क्या रहा है। इसके अंदर वो कहते हैं ना कि जिन्ना गुड़ पाना में उन्हें मिठा होना में। तो बात ये होती है कि कहीं रॉ मटेरियल को हल्का कर लेते हैं ताकि इसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। लेकिन हम जो है इसको जो लाइक इंटरनेशनल लेवल पे बॉल चलता है टेनिस के लिए, हमारे तो चलें इधर क्रिकेट के लिए चलता है, लेकिन जो टेनिस के लिए इंटरनेशनल लेवल पे चलता है हम वो चीज़ तैयार कर रहे हैं और वही रॉ मटेरियल सारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे तो फिर क्रिकेट भी बड़ी मज़े की खेली जाएगी। और जी बिल्कुल, आप बिल्कुल फ्लिक करें और बॉल बाउंड्री के बाहर होगी। और ये मेड इन पाकिस्तान का कोई टैग भी लगाते हैं या सिर्फ कंपनी के लगता है? बेसिकली ट्रेंड जो पाकिस्तान में चल रहा है ना, वो ट्रेंड ये चल रहा है कि हर बंदा अपनी ब्रांडिंग बॉल के ऊपर करवाता है। लाइक जिस तरह एक छोटी स्पोर्ट शॉप है या उसके ऊपर जो बड़े शोरूम वाले हैं या लगा लें कि बड़ी कंपनीज़ वाले हैं जो अपनी स्पॉन्सरशिप के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर बंदे का यही ट्रेंड है कि यार हमारी अपनी ऊपर कस्टमाइजेशन हो। तो अपना भी हमारा ब्रांड चल रहा है बेमन स्पोर्ट्स के नाम से और अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त दी हुई है, लेकिन हर बंदा प्रेफर यही करता है कि हम अपनी ऊपर कस्टमाइजेशन करवाएँ।
जितने भी लोग देख रहे हैं जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं या कर रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि मैं कारोबार करने वालों को बड़ी तरजीह देता हूँ। अगर कोई भाई करना चाहे हमारे तो असल से, तो हम हर लिहाज से हाजिर हैं, उसकी हेल्प करने के लिए भी हाजिर हैं। हमारे लायक जो हुआ वो हम करेंगे। और अगर कोई नौकरी करके ये करना चाह रहा है तो मोस्ट वेलकम, कारोबार से बेहतर कोई चीज़ नहीं। और लेकिन बात ये है कि इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, ताकि इसको जो रन करना है पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, उसके लिए मिनिमम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ताकि जो इसको रॉ मटेरियल की शक्ल से इसको यहाँ तक लाना है ना, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। ताकि केमिस्ट तो हम लोग है नहीं, तो उसके लिए फिर तजर्बा ही चाहिए। तो तजर्बा हासिल करने के लिए फिर कुछ थोड़ा सा अरसा, जारी बात है कि वक्त स्पेंड करना पड़ता है। थैंक यू सो मच जनाब। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको कहना चाहूँगा कि मेड इन पाकिस्तान जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल किया करें जितनी ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि ये हमारी अपनी बनाई हुई हैं, और इसको फिर उसके बाद एक्सपोर्ट भी करें जो आपके पास एक्स्ट्रा बच जाती हैं। लेकिन प्रायोरिटी ये दें कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल करें। और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो बस जुट जाएं उसके अंदर और जुनूनी हद तक उसके ऊपर काम करें, आपको मंजिल लाजमी मिलेगी। क्योंकि वो कहते हैं मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। देखते रहे उर्दू पॉइंट, मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।